अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म से रिलेटेड एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है कोनिफेरस इमेंटिफेरी थ्योरी। Scientists propose that angiosperms are originated from gymnosperm like conifers and chordateles। मतलब इस थ्योरी के मुताबिक जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं जिम्नोस्पर्म से, और जिम्नोस्पर्म्स के भी कौन से ग्रुप, जिनमें कॉनिफरल्स और कॉर्डेटेलिस जो हैं वो आ जाती हैं। रेंडल ने 1930 में सबसे पहले अटेंशन ये ड्रा की थी कि देयर इज़ अ सिमिलरिटीज़ बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड कॉनिफर्स। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने की है कि रेंडल वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले ये चीज़ अटेंशन ड्रा की थी कि आपके पास एंजियोस्पर्म जो है वो रिजेंबल करते हैं किसके साथ, कॉनिफर्स के साथ। और इन्होंने ये कहा था कि एमेंटिफेरी जो ग्रुप है प्लांट का मोस्ट प्रिमिटिव है डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में। मतलब जो एमेंटिफेरी ग्रुप आ जाता है वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है। उसके बाद फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं सॉरी अच्छा, इस तरीके से है कि जो सिंपल नेकेड फ्लावर्स इन्फ्लोरेसेस जो होती है हमारे पास कैसुरेनेसी में है, सेलिसिएसी में और फेगेसी में, उसे हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, कॉनिफर्स के साथ। मतलब उन्होंने ये कहा कि एंजियोस्पर्म में ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो इन्फ्लोरेसेस है वो हमारे पास जो स्ट्रोबल आया होता है कॉनिफर का उसके साथ मैच कर रही होती है। और फिर नेक्स्ट बात यह है कि इनके अंदर इंतहाई हाईली रिड्यूस फ्लावर्स होते हैं कि इनके अंदर एमेंटिफेरिस के अंदर, जो कि रिसेंबल कर रहा है किसके साथ, कॉनिफर्स के साथ। उसके बाद हैगर कप जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये देखा था कि सीड्स जो हैं जूनिपर्स के वो सिमिलर हैं किसके साथ, कार्पल जो होती है एमेंटिफेरी की। इसी तरीके से नेक्स्ट बात जो है कि सीड्स जो हैं एगैथिस के और एरोकेरिया के वो सिमिलर हैं किसके साथ, एंजियोस्पर्म्स के साथ। तो ये हैगर कप ने क्या किया था, इन्होंने अपनी ये असम्पशंस दी थी। फिर उसके बाद फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं, डॉयल जो थे इन्होंने 1945 में ये कहा था, इन कोनिफर्स पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड ऑन oviviparous scales during pollination, only pollen tube enters through the microbial। अच्छा, ये जो ये नेक्स्ट फीचर की बात कर रहे हैं कि पोलिनेशन के थ्रू होते हैं, ओलिफेरस स्केल पे कलेक्ट होते हैं क्या, पोलन ग्रेन, पोलिनेशन के दौरान, और सिर्फ पोलन ट्यूब इंटर्स होती है किसके अंदर, माइक्रोपाइल के थ्रू। सो दिस करेक्टर रिजेंबल्स विद द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात कह सकते हैं कि कॉनिफर्स का और एंजियोस्पर्म का ये जो है तहल्लुक यहाँ से जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लेकिन इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कि इन्फ्लोरेसेस जो होती है एंजियोस्पर्म्स सॉरी एमेंटिफेरिस के अंदर या एंजियोस्पर्म के अंदर वो मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर, जिसमें हम लोग कह सकते हैं फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्चुअल होते हैं प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में, लेकिन जो कोन्स थी कोनिफर्स की वो यूनिसेक्सुअल थी। ये हमारे पास एक थ्योरी है जिसे मैंने इंतहाई आसान अल्फाज में और बिल्कुल सिंपली आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सो आप इस चीज़ को आसानी के साथ यहाँ पे समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।